नमस्ते दोस्तों। आप लोगों के सामने आज इंग्लिश वोकाबुलरी का सिनोनिम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिनोनिम्स मतलब सेम टाइप के मीनिंग आते रहते हैं। स्टाफ सिलेक्शन से लेकर शुरू करके यूपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप लोगों का सी टेट से लेकर शुरू करके स्टेट पीसीएस का किसी का भी एग्ज़ाम आप देंगे तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो वोकाबुलरी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड सिनोनिम एंटोनिम्स जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सेक्शन ऑफिसर ऑडिट से लेकर शुरू करके बहुत सारे एग्ज़ाम। तो उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में जो जो सिनोनिम्स पूछा गया है मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करूँगा। आपको इस सब वर्ड को याद रखना है और साथ ही साथ क्या करना है, इसको किसी पेपर में लिख के रखना है या एक्सरसाइज बुक में लिख के रखना है और इस सब वर्ड को आपके सेंटेंस में या आप जहाँ पे इसको उपयोग में ला रहे हैं वहाँ पे यूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको याद रह जाएगा। ये डेली का प्रैक्टिस है। एक दिन में आप 500 600 या 400 वर्ड का मीनिंग पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा। तो हर दिन हम 15-20 करके करेंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ याद रहेगा। इट इज़ ए नाइस प्रैक्टिस। इससे हम क्या कर सकते हैं, वोकाबुलरी पावर को डेवलप कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं आज 23 सिनोनिम्स डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, सिनोनिम्स भी डिस्कशन करेंगे, उसके साथ भी कुछ एंटोनिम्स अर्थात ऑपोजिट मीनिंग भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ए सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट में 1997 में आया है। नंबर 1 वर्ड है इंट्रीपिड। ये इसका मीनिंग क्या है, फियरलेस। जो बंदा एकदम निडर होके काम करता है उसको फियरलेस भी बोला जाता है। अच्छे इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रीपिड। तो इसको यूज़ करने की कोशिश करें। इसको आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश बढ़ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना वो वर्ड आपके दिमाग में घुस जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या है, एब्रोगेट मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब रिपील। जैसे सेम टाइप के फोर्स हमें क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, ऑपोजिट टाइप के फोर्स क्या करते हैं, विकर्षण करते हैं। तो रिपील और हम क्या बोलते सकते हैं, एक फिजल भाव इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्या फिजल भाव, डू अवे विथ। तो ठीक है, तो सबसे एक वर्ड में आप बोलना चाहेंगे तो एब्रोगेट का सिनोनिम्स होगा रिपील, और फिजल वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग होगा डू अवे विथ। तो अब नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं डेफरेंस। डेफरेंस मतलब किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, डेफरेंस मतलब आप किसी भी चीज़ को सबमिशन करना चाहते हैं, वो भी आपका रिक्वेस्ट है कि पोलाइट सबमिशन करना चाहते हैं। जब आप किसी का ट्रांसफ़र मांग रहे हैं, आप कहीं पे जाना चाहते हैं या आप पेमेंट के लिए दे रहे हैं, तो इसको विथ रिस्पेक्ट में फुली आप सबमिशन करना चाहते हैं तो इसको बोला जाता है पोलाइट सबमिशन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डेफरेंस। डेफरेंस इज़ वन टाइप ऑफ गुड मीनिंग। इसको हमें यूज़ करना चाहिए। यूज़ करेंगे तो आपका लेवल ऑफ इंग्लिश भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है कोविनेंट। कोविनेंट ये वर्ड आप यूज़ नहीं करते, लेकिन ये वर्ड हम इसका सिनोनिम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, एग्री बाय लीज और डीड। किसी भी डीड में, जैसे आप किसी घर खरीदेंगे या जमी खरीदेंगे तो यहाँ पे ये यूज़ होता है वर्ड कोविनेंट। ठीक है, आप नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ चीज़ एकदम ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जैसे ये मूवी देख के एकदम अच्छा नहीं लगा, तो हम क्या लेटेस्ट एक इंग्लिश यूज़ करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, ऑब्निक्सियस। ऑब्निक्सियस का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, जो हमारे दिमाग को सूट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑब्निक्सियस। मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। और हमें वन वर्ड में क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको बोला सकते हैं डिसगस्टिंग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं और एक वर्ड में प्रोलिफरेट। प्रोनाउंसिएशन है प्रोलिफरेट। मतलब क्या होता है, प्रोलिफरेट मतलब क्या है, ये डिजीज़ के अंदर बहुत यूज़ होता है। जैसे पकड़ लीजिए कैंसर सेल है, कैंसर सेल प्रोलिफरेट कर रहा है, मतलब ये इट इज़ इंक्रीजिंग इन ए रैपिडली मैनर।
जैसे आपका हीमोग्लोबिन रैपिडली बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन इज इंक्रीजिंग प्रोरिफ्लेटली, तो इंक्रीज रैपिडली बोल सकते हैं, मल्टीपली बोल सकते हैं। ये एक्चुअली रिप्रोड्यूस होता है, इसका वन वर्ड में, एक वर्ड में बता सकते हैं तो इसका सिनोनिम होगा रिप्रोड्यूस। अब हम नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, पैराडॉक्स। ये हमेशा सुना होगा आपने, व्हाट इज़ ए पैराडॉक्स। आप किसी भी न्यूज़पेपर में पैराडॉक्स देखते हैं, पैराडॉक्स का मतलब है पजल। आपको किसी भी पजल का सल्यूशन करना है तो पजल तो नॉर्मल इंग्लिश है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं पैराडॉक्स बोल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कोलोजल, ये एकदम इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कोलोजल मतलब भीषण बड़ा, बहुत बड़ा, जो ग्रेट होता है, एक्सट्रीमली लार्ज, जो हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से भी बड़ा है, उसको हम बोलते हैं कोलोजल। इसका अच्छा और एक इंग्लिश है, इसको बोल सकते हैं आप एनॉर्मस। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं हम, इंसेप्शन। ये तो ओरिजिन, जहाँ से इसका उत्पत्ति होता है, इसको हम इंसेप्शन बोलते हैं। जैसे बड़े इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। जैसे एक इंस्टीट्यूशन या एक विद्यालय का इंसेप्शन मतलब स्टार्टिंग कहाँ है, कहाँ से ओरिजिन है, तो ये इंग्लिश यूज करते हैं। नेक्स्ट, ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब क्या है, ग्रैंडियोर का मतलब है मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब ग्रैंडियोर मतलब इट इज स्प्लेंटिवली सुपर्ब। इसका स्पेशली ऑफ अपीयरेंस और स्टाइल, अपीयरेंस और स्टाइल में अच्छा होता है, तो हम इसको बोलते हैं ग्रैंडियोर और मैग्निफिसेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रैम्प। ये वर्ड हमने सुना होगा। ट्रैम्प का मतलब क्या है, वंडर्ड, मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, ट्रेवल करता रहता है, प्लेस टू प्लेस, ऑन फुट मतलब पैदल जो इधर उधर घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं ट्रैम्प भी बोला जाता है। और नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वंडर्ड, क्या, वंडर्ड, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, कॉन्साइनी। ये रेलवे में हमेशा यूज़ होता है, कंसाइनी क्लेम हम सुने होंगे, कंसाइनी क्लेम किया जाता है, ये एक टेक्निकल टर्म है। तो इसका मीनिंग क्या है, द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड। तो वन वर्ड में क्या बोलेंगे, नॉमिनी। कंसाइनी मतलब नॉमिनी, किसके नाम पे ये आर्टिकल बुक है, तो इट इज़ कॉल्ड द कंसाइनी। नेक्स्ट, ये लव और रिस्पेक्ट बात में एक वर्ड यूज़ करते हैं, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन मतलब क्या है, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव पैशन और एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग। ये लव के रिस्पेक्ट पे है, इसको पैशन बोला जाता है। ब्यूटीफुल तो नेक्स्ट वर्ड है, सभी लोग जानते हैं, ब्यूटीफुल मतलब हैंडसम। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटुअस। मोमेंटुअस बढ़िया इंग्लिश है, हम यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट डे, ये स्पेशल डे है, इम्पॉर्टेंट डे है, इसको हम अच्छे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ मोमेंटुअस डे। और ये मोमेंटुअस का और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ ग्रेट डे ऑफ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस। एक्सपेशली हम मोमेंटुअस कम यूज़ करते हैं, जिसका फ्यूचर इवेंट के बारे में मोमेंटुअस इंग्लिश हमेशा यूज होता है। नेक्स्ट, क्वीवर। ये हमेशा आप सुनेंगे, क्वीवर मीन्स ट्रेम्बल, ट्रेम्बल और शेक विथ स्लाइट रैपिड मोशन और ए स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट और साउंड, स्पेशली वन कॉज्ड बाय सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये इंग्लिश यूज होता है। नेक्स्ट है एडुलेशन, मतलब एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज। इसे वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, फ्लैटरी। एडुलेशन का सिनोनिम है फ्लैटरी। नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का नियरेस्ट मीनिंग क्या है, सिनोनिम मेडिटेशन। कंटेम्पलेशन मीन मेडिटेशन। मेडिटेशन सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक अच्छा सा सिनोनिम है कंटेम्पलेशन, द एक्शन ऑफ लुकिंग थॉरोली एट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब किसी को लंबे समय से अच्छी तरीके से देखना, मेडिएट करना। मेडिएशन मतलब दूसरा चीज़ होता है मेडिएट करके देखना, मतलब कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से देखना। या एक नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें सब लोग जानते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब जो इंडस्ट्रियस है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उसको डिलीजेंट माना जाता है। नेक्स्ट है सेंश्योर। ये टेक्निकल टर्म है, ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। सेंश्योर का मतलब है किसी को वार्निंग इशू करना और क्रिटिसाइज़ करना। जो आपने काम गलत किया है इसलिए आपको सेंश्योर किया जाता है, इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको वार्निंग दिया जाता है। सेंश्योर का मतलब है क्रिटिसाइज या वार्निंग देना। नेक्स्ट है फैटल। फैटल मतलब डेडली, अर्थात क्या है, कॉजिंग डेथ, दो चीज़ डेथ घटा रहा है। डॉलफुल, डॉलफुल मतलब मॉर्नफुल, मतलब हम दुखित है, हम इसमें ये डॉलफुल वर्ड यूज़ करते हैं हमारा सॉरो, ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है रफ, के लिए क्या यूज़ करते हैं, अच्छा इंग्लिश, ग्राफ। तो आज हम
जो वर्ड को सीखे 23 वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग कोशिश कीजिए इसको मेमोराइज़ करने के लिए और एक कॉपी में लिख के आज ही 2-3 बार रीडिंग पढ़िए और नेक्स्ट दिन मतलब कल से ही आप यूज़ कीजिए। जैसे रिस्पेक्ट के जगह डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट के जगह कोविनियन, डिस्गस्टिंग के जगह ऑब्निसियस, ऐसे गुड इंग्लिश यूज़ करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी पावर भी यूज़ होगा और हर एग्ज़ाम में, ऐसा कोई एग्ज़ाम ऑल इंडिया में नहीं होता जिसमें सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, तो आपका वोकेबुलरी पावर बढ़ता रहेगा और जितना वोकेबुलरी पावर बढ़ता रहेगा आप बढ़िया इंग्लिश लिख पाएंगे और बेहतरीन इंग्लिश लिख पाएंगे। थैंक यू। कल के क्लास में हम सिनोनिम्स भी सीखेंगे और एंटोनिम्स भी सीखेंगे। हर दिन हमें कुछ ना कुछ सीखना है नया और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे तो हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा और हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा, हम दूसरे को भी सिखा पाएंगे। थैंक यू।